सावित्री देवी एक साधारण औरत थी। पति का देहांत बहुत पहले हो गया था। उस समय राजेश सिर्फ 8 साल का था। उस रात का दृश्य राजेश कभी नहीं भूल सकता। पड़ोस की औरतें रो रही थी, घर में चिता की तैयारी हो रही थी। उसकी माँ आंसू रोकते हुए बस यही कह रही थी, बेटा रो मत, तेरे बापू ऊपर से देख रहे होंगे। अब मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा पिता। उस दिन से सावित्री देवी ने अपना जीवन बदल लिया। सुबह दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, दोपहर को घर घर जाकर सिलाई करती, रात को मिट्टी का दिया जलाकर बेटे को पढ़ाती, भूखी रहकर बेटे को खिलाना, अपने लिए पुराने कपड़े रखना और बेटे के लिए नए खरीदना, यही उनका जीवन बन गया। राजेश होशियार निकला, माँ की मेहनत रंग लाई और उसने शहर के कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर ली। उसे बैंक में नौकरी मिल गई। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब मेरा बेटा अपना घर चलाएगा। शादी की बात चली तो माँ ने रिश्ते देखे। एक दिन सुनीता नाम की लड़की पसंद आई। सुनीता पढ़ी लिखी, सुंदर और समझदार लग रही थी। शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद पहले कुछ दिन काम में मदद करती। राजेश भी माँ को बहुत सम्मान देता। सावित्री देवी सोचती, मेरे घर की किस्मत खुल गई। समय के साथ सब बदलने लगा। एक दिन रसोई में सावित्री ने दाल में थोड़ा ज़्यादा नमक डाल दिया। सुनीता बोली, माँ जी आप तो खाना भी ठीक से नहीं बना पाती। अब ज़माना बदल गया है, ये पुरानी आदतें छोड़ दीजिए। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी नमक तो कभी कभी हाथ से फिसल ही जाता है, पर मन अंदर से दुखी हो गया। एक और दिन सावित्री ने राजेश को समझाते हुए कहा, बेटा पैसे खर्च करते समय सोच समझ कर करना, मेहनत की कमाई है। उस पर सुनीता ने ताना मारा, माँ जी हमें पैसों का हिसाब मत सिखाइए, अब हम जाने कैसे चलाना है। राजेश की पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने लगा। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया। माँ को महसूस होने लगा कि अब वह इस घर में पराई हो रही है। एक शाम चाय बनाते हुए सावित्री की हाथ से कप टूट कर गिर गया। सुनीता झल्ला कर बोली, माँ आपसे अब काम नहीं होता, क्यों खुद को और हमें परेशान करती हो। अच्छा है आप वृद्धाश्रम चली जाएं, वहाँ आपकी देखभाल भी होगी और हमें भी सुविधा रहेगी। राजेश भी चुप रहा। उसने पत्नी का विरोध नहीं किया। यह देखकर माँ का दिल टूट गया। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे माँ ने सोचा, जिस बेटे के लिए मैंने जीवन खपा दिया वही आज चुप है। अगर मैं अब भी चुप रहूँगी तो ये दोनों कभी नहीं समझेंगे। मुझे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन से सावित्री बीमार होने का नाटक करने लगी। कई दिन तक बिस्तर पर लेटी रही। फिर एक दिन बेटे को बुला कर बोली, बेटा अब मुझसे काम नहीं होता, मुझे लगता है मेरी उम्र हो चली। तुम दोनों परेशान न हो, अच्छा होगा मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ाओ। सुनीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, हाँ राजेश यही ठीक रहेगा, वहाँ सब सुविधा होती है। राजेश ने भी सिर झुका लिया। अगले दिन राजेश माँ को कार में बैठा कर वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा। कार की खिड़की से माँ बाहर देख रही थी। रास्ते में अचानक उन्होंने कहा, बेटा जरा इस रास्ते को ध्यान से देख लो। राजेश ने हैरानी से पूछा, क्यों माँ? माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि हो सकता है कल जब तुम बूढ़े हो जाओ तुम्हारा बेटा भी तुम्हें इसी रास्ते से लेकर वृद्धाश्रम आए। बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप उन्हें सिखाते हैं। ये शब्द राजेश के दिल पर लग गई। अचानक उसके सामने बचपन की सारी यादें घूम गई। जब माँ भूखी रहकर उसे रोटी खिलाती थी, जब सर्दियों में खुद बिना रजाई सोकर उसे ओढ़ा देती थी, जब दूसरों के घर काम करके पढ़ाई के लिए पैसे जुटाती थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कार रोकी और माँ के पैरों में गिर कर रोने लगा। माँ मैं कितना नालायक निकला, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं और मैं आपको ही बोझ समझ बैठा, मुझे माफ़ कर दो। सुनीता भी ये दृश्य देखकर पिघल गई। उसने माँ के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोली, माँ जी मैंने भी आपको बहुत ताने दिए, पर अब से मैं आपको अपनी माँ मानूंगी। आपके बिना ये घर अधूरा है। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। राजेश हर सुबह माँ के पैर छूकर ऑफिस जाता। सुनीता माँ के साथ रसोई में बैठकर बातें करती और उनसे नए नए पकवान सीखती। माँ भी खुश होकर आशीर्वाद देती और अब घर में वह प्रेम और सम्मान लौट आया जो पहले खो गया था। सावित्री देवी अक्सर पड़ोस की औरतों से कहती, गुस्से में किए गए शब्द परिवार तोड़ सकते हैं, लेकिन धैर्य से दिया गया सबक परिवार जोड़ देता है। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, उन्हें छोड़ना पाप है। शिक्षा। माता पिता को कभी बोझ मत समझो। उनकी दवाओं में वह ताकत होती है जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से भी ज़्यादा कीमती है।